अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी। मैं आपके सामने पहले भी लेक्चर पेश कर चुका हूं, जिनको बहुत से दोस्तों ने सराहा है, उसको पसंद किया है और कमेंट भी करके हमारी हौसला अफजाई की है। तो आप मेरे इस लेक्चर को जैसे ही सुनेंगे, इंशाल्लाह बफजल खुदा, ये जो मैं लेक्चर देने लगा हूं, इसका नाम है यूरिक एसिड। आप क्या, आपके अजीजो अकारब, क्या आपके दोस्त अहबाब इस अमराज से बच सकते हैं? तो मैं आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले यह बताऊंगा कि यूरिक एसिड किसे कहते हैं, यूरिक एसिड क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गाउट, गैंठिया या नकरस जोड़ों के वर्म आर्थराइटिस की एक किस्म होती है, लेकिन इनकी वजह से यूरिक एसिड जो होता है यह बढ़ता है और यह 40 साल की उम्र के बाद रूनमा होता है। तो सबसे पहले यह मर्ज जो है यह पैर से शुरू होता है। इसके अलावा किसी जगह से भी बाद में दर्द हो सकता है और इसकी अलामात जो होती हैं वो नुमाया होती हैं। जो जोड़ होते हैं वो गर्म महसूस होते हैं, रंगत इनकी सुर्खी माइल हो जाती है। किसी चीज को छूने से दर्द जो होता है यह बढ़ जाता है। तो जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड जो होता है यह इकट्ठा होकर एक गिल्टी की माइनत हो जाता है, जिसे हम 2,5 कहते हैं। यह 2,5 क्या है? तो 2,5 जो है, जिसमें यूरिक एसिड की मकदार मसलसल और बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो यूरिक एसिड की जोड़ों के अंदर जमाशुदा सोडियम यूरेट कहलाती है। तो जिसमें प्रोटीन प्योरीन के टूट फूट और पूरी तरह इस्तेमाल होने के बाद जो मरकब बच जाता है उसे यूरिक एसिड कहते हैं। इसलिए यूरिक एसिड को फालतू मादा भी कहा जाता है और यह तकरीबन पूरी मकदार में हमारे यूरिन के रास्ते यानी पेशाब के रास्ते खारिज हो जाता है और यूरिक एसिड जिस्म के अंदर इसकी जो मकदार होती है वो बढ़ जाने से सोडियम यूरेट ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर जाता है और हड्डियों और जोड़ों के गिर्द जमा हो जाता है। इस तरह जोड़ों में गाउट या गुर्दों में यूरिक एसिड की पथरी भी बन सकती है। तो यूरिक एसिड दो तरह से बढ़ता है। अगर यूरिक एसिड का अखराज ज्यादा हो जाए फिर भी यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या इसकी मकदार कम हो जाए तो तब इसकी मकदार बढ़ जाएगी। बहरहाल अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो किसी ना किसी तरह यह नुकसान करेगा। यूरिक एसिड जो है यह हमें मरूसी भी हो सकता है, नस्ल दर नस्ल भी हो सकता है। तो इसके होने से तेजी से हमारे जिस्म में वजन में कमी आना शुरू हो जाती है। तो जिस्म में फौलाद आयरन की मकदार बढ़ने से जो कॉपर होता है उसकी मकदार कम हो जाती है, क्योंकि आयरन यूरिक एसिड बनाने वाले कीमियाई जो मादे होते हैं जिनको हम जेल्थिन कहते हैं, इनके काम को तेज करता है। सादा अल्फाज में हम यूं कहेंगे कि जो आयरन है उसकी मकदार बढ़ जाएगी और जो कॉपर है उसकी मकदार यूरिक एसिड में कम हो जाएगी। तो आइए अब मैं बताता हूं कि यह क्यों बढ़ा, इसने क्यों परेशान किया। इसने तब परेशान किया कि जब हमारे जिगर के अंदर खराबी आई, जिगर ने उसको काम दुरुस्त तरीके से ना किया, तो जो प्योरीन प्रोटीन थी उस मरकब को उसने वैसे ही धकेल दिया। तो वो जो हमारे नकस के जोड़ थे उस जगह पे आके उन्होंने बसेरा कर लिया, वहां पर उन्होंने आके रहना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो रहे वहां पर, तो इस तरह गुर्दों की खराबी की वजह से भी यूरिक एसिड की मकदार जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गुर्दे वो खारिज नहीं कर पाते।
यूरिक एसिड की ज्यादती से जोड़ों के अमराज लाक हो जाते हैं और गाउट का जो मर्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह जोड़ों का दर्द, जोड़ों की सोजिश भी हो सकती है। अब हमने एहतियात क्या करनी है? अब हमने एहतियात करनी है कि ये यूरिक एसिड का इजाफा क्यों हुआ। यूरिक एसिड ने अपने लपेट में जो नक्स थे, छोटे जोड़ थे, उनको क्यों लिया? इसलिए लिया कि हमने तली हुई चीजें जो थी वो ज्यादा खाई, जैसे समोसा, पकौड़ा, कतलम्मा, पिज्जा, मछली वगैरह वगैरह। तो इसके खाने से ये जो हमारा जिगर होता है, जो हमारा ये लिवर होता है, इसको डबल काम करना पड़ता है। तो डबल काम कैसे करेगा? मिसाल के तौर पे एक नौजवान है, वो 50 किलोग्राम वजन उठाता है। तो वो 50 किलो वजन उठा के उसने 500 फुट जाना था, लेके चला गया। तो अगर हम उसको कहेंगे कि अब हमने आपको 50 किलोग्राम नहीं उठावाना, बल्कि हमने 70 से 75 किलोग्राम वजन उठवाना है, तो वो नहीं उठा सकेगा। इसी तरह जिगर जो है, जब हम कोई तली हुई चीज खाते हैं तो ये हमारा जिगर को डबल काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसने अपना काम सर अंजाम देना था वो नहीं दे पाता, बल्कि वो जो उसके मरकबात होते हैं उनको फौरी तौर पर वैसे ही फेंकना शुरू कर देता है। जैसे ही वो फेंकता है तो वो बीमारी का बायस बनते हैं। तो नाजरीन आए, अब हमने कौन सी ग़िज़ाएं खानी हैं ताकि यूरिक एसिड से बच सके। नंबर 1, बड़े गोश्त को आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने आलू गोभी को इस्तेमाल नहीं करना, आलू मटर को इस्तेमाल नहीं करना। आपने अमरूद, केला, आपने तरबूज वगैरह वगैरह, जिनको हम सर्द खुश्क या खुश्क सर्द कहते हैं, इन चीजों से आपने कतर ग्रेज करना है। जैसे ही आप ग्रेज करेंगे इंशाल्लाह ये मर्ज जो है ये वापस आना शुरू हो जाएगा और यूरिक एसिड से आपको निजात मिल जाएगी। अब मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूं, आपने नुस्खे को जरा ध्यान से सुनना है। तो इंशाल्लाह बफजल खुदा आपको यूरिक एसिड नहीं रह सकता, बल्कि जो और दर्दें थी, शियाटिका की दर्द कह सकते हैं आप मोहरों की दर्द कह सकते हैं, आप नसों में खिंचाव कह सकते हैं, कोई भी मर्ज जो है वो भी इस नुस्खे से इंशाल्लाह बफजल खुदा ठीक हो जाएगी। तो वो नुस्खा क्या है? आपने पहले फिलफिल स्याह लेनी है। नंबर 1 फिलफिल स्याह, नंबर 2 जंजबील, नंबर 2 जंजबील, नंबर 3 दारचीनी, नंबर 3 दारचीनी, नंबर 4 सौंफ लेनी है आपने, सौंफ, और नंबर 5 सुहांजना, नंबर 5 सुहांजना। ये आपने तकरीबन बराबर वजन लेना, यानी जैसा कि 50-50 ग्राम कर ले। तो ये 5 चीजें कितनी बनेगी? 250 ग्राम। इनको आपने कूट लेना है, इसका पाउडर बना के किसी कपड़े में छान लेना है। छान के आपने 00 के 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल आपने रात को खाने हैं, पानी के साथ, खाना खाने से 1 घंटा बाद। अगर कैप्सूल आप नहीं भरते तो आप छोटी जो चम्मच है वो आप आधी खा सकते हैं, सुबह खाली खाना खाने के घंटा बाद और रात को खाना खाने के घंटा बाद। इंशाल्लाह बफजल खुदा आपका ये दर्द जो है नक्स का, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मर्ज को दबा देती हैं, जैसे उनका असर रहेगा तो वो मर्ज दबा रहेगा, जैसे ही उसका असर खत्म होगा तो वो जो मर्ज था वो फिर उजागर हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने नुस्खा बताया है, इसके खाने से इंशाल्लाह बफजल खुदा आपकी जो मर्ज थी वो भाग के बाहर को चली गई, भाग के आपके जिस्म से निकल गई, वो दोबारा आपको अटैक नहीं कर सकती। अब आपने एक तेल बनाना है, तो तेल का भी यही नुस्खा है। इस 5 चीजों को आपने लेना है, तोला तोला करना है, यानी 10-10 ग्राम कर लें। तो जैतून का तेल लेना है आपने 1 पाव। 1 पाव में ये तोला तोला चीजें डालकर तो आपने इनको आग पे रखना है। जैसे ये चीजें जल जाएं तो आपने इस तेल को किसी चीज के साथ छान लेना है। तो छलने के बाद वो जो अज्जा थे उनको आप फेंक दें
और ये तेल है, ये आपके पास बड़ा कीमती चीज बकिया बचा है। आपने जहां पर दर्दें थी, चाहे आपको मोरों का दर्द है, चाहे आपको रीढ़ का दर्द है, चाहे आपको घुटनों का दर्द है, चाहे आपको नक्स का दर्द है, चाहे आपको गाउट का दर्द है, चाहे आपको कैसी भी दर्द क्यों नहीं है, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो आपने इस तेल की 2 टाइम मालिश करनी है, सुबह और शाम। इंशाल्लाह आप इससे क्लियर हो सकते हैं। इंशाल्लाह इसके अलावा अब दूसरा लेक्चर लेके फिर नया आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।